भारतीय इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लिए एक भी मुस्लिम सांसद को शपथ नहीं दिलाई गई। इतना ही नहीं, लोकसभा में इंडिया के 293 सांसदों में एक भी मुस्लिम, सिख या ईसाई नहीं है। राजनीति के विशेषज्ञों और विपक्षी पार्टियों का कहना है कि देश में मुसलमानों की घटती राजनीतिक भागीदारी का ये चलन चिंताजनक है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ऐसे दावों को खारिज करती है। पार्टी का कहना है कि वो धर्म या जाति के आधार पर टिकट नहीं बांटती और उनके निर्वाचित जनप्रतिनिधि सभी के फायदे के लिए काम करते हैं, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ हो। और विपक्षी दलों और राजनीतिक विशेषज्ञों ने भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों के घटते प्रतिनिधित्व के चलन को लेकर क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं आपके साथ विपिन। 18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में बीजेपी को कुल 240 सीटों पर जीत मिली। सहयोगी दलों के साथ लोकसभा में उनके पास 293 सीटें हैं। 8 जून को भारत के प्रधानमंत्री समेत 72 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें 61 बीजेपी से हैं और 11 एनडीए के घटक दलों से हैं। साल 2014 के बाद से एनडीए के मंत्रियों की यह सबसे बड़ी संख्या है। साल 2014 में कुल 46 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी, जिसमें 24 कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर थे। साल 2019 में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या बढ़ाकर 57 हो गई थी। हालांकि इस बार एक कहा जा रहा है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि नई सरकार के शपथ ग्रहण में किसी भी मुस्लिम चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। बीजेपी के पहले 2 कार्यकाल में एक मुस्लिम व्यक्ति को अल्पसंख्यक मामलों का केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। इस साल किरेन रिजिजू, जो कि एक बौद्ध हैं, उन्हें अल्पसंख्यक मामलों के विभाग का केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। किरेन रिजिजू के साथ जॉर्ज कुरियन को उनके विभाग में जूनियर मंत्री के तौर पर राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। जॉर्ज कुरियन ईसाई हैं। साल 2014 में डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला को अल्पसंख्यक मामलों का केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। राज्यसभा की पूर्व सांसद नजमा हेपतुल्ला फिलहाल मणिपुर की राज्यपाल हैं। साल 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी के राज्यसभा सांसद मुख्तार अब्बास नकवी को अल्पसंख्यक मामले के विभाग की जिम्मेदारी सौंपी थी। हालांकि 3 साल बाद 2022 में उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उनके बाद स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक मामलों के विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। इस लिहाज से देखें तो साल 2024 के चुनाव से काफी पहले, यानी कि 2022 से ही बीजेपी सरकार में कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है और न ही संसद के किसी सदन में कोई मुस्लिम सांसद। इसके अलावा एक तथ्य ये भी है कि देश भर की अलग अलग विधानसभाओं में बीजेपी के पास 1000 से अधिक विधायक हैं, लेकिन उसमें एक भी मुस्लिम विधायक नहीं है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी में मुसलमानों की संख्या 17 करोड़ 22 लाख है और वे कुल जनसंख्या में उनकी भागीदारी 14.2% है। 18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में 24 मुस्लिम सांसद निर्वाचित हुए हैं, जिनमें 21 विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों में है। विपक्षी दलों और राजनीतिक विशेषज्ञों ने भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों के घटते प्रतिनिधित्व के चलन की आलोचना की है। 3 मई को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, हाल के सालों में मुसलमानों का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। देश में पहली बार हो रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। कैबिनेट में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। बीजेपी ने जो किया है वो गलत है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की पिछली सरकारों में देश की आबादी के अलग अलग तबकों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाता था। हालांकि बीजेपी ने बार बार जीतने की क्षमता का हवाला देते हुए कहा कि उम्मीदवारों को टिकट देने में इस फैक्टर का ख्याल रखा जाता है। बीजेपी इस बात से इनकार करती रही है कि वो मुसलमानों को टिकट नहीं देना चाहती है। साल 2022 में अमित शाह ने एक भाषण में इन आरोपों को एक कहते हुए खारिज किया कि उनके यहाँ टिकट दिए जाने का आधार उम्मीदवार के चुनाव जीतने की क्षमता है। दरअसल वे विभिन्न राज्य विधानसभाओं
खासकर उत्तर प्रदेश में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिए जाने के सवाल पर अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे थे। यूपी में 4 करोड़ मुसलमान रहते हैं और राज्य की कुल आबादी में उनकी हिस्सेदारी लगभग 19% है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने अतीत में कभी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया है। बीजेपी का टिकट पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या लगातार कम होते हुए सिफर तक पहुंच गई है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 7 मुस्लिम उम्मीदवारों को पार्टी का टिकट दिया था। साल 2019 में बीजेपी ने 6 मुसलमानों को टिकट दिया। हालांकि 2014 और 2019 में बीजेपी का एक भी मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीत नहीं पाया। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया था। बीजेपी के टिकट पर लोकसभा पहुंचने वाले आखिरी मुस्लिम शहनवाज हुसैन थे। उन्हें ये जीत 2009 में मिली थी। हाल ही में शहनवाज हुसैन ने कहा कि भले ही कुछ ही मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया जाता हो, लेकिन जो लोग भी चुनाव जीतते हैं वे सुनिश्चित करेंगे कि सभी मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के मामले में कोई भेदभाव नहीं किया जाए। एक बार बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में बीजेपी के प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने कहा था, कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां बीजेपी को हराने के अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल करती रही है। अगर कोई पार्टी किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देती है और मुसलमान उसे वोट नहीं करते हैं तो कौन सी पार्टी उन्हें टिकट देगी? ऐतिहासिक तौर पर देखें तो भारत में मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से संसद में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। संसद में मुस्लिम प्रतिनिधित्व 5% के आसपास ही रहा है। भले ही चुनाव लड़ने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या लगातार घटती रही हो। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 115 मुस्लिम उम्मीदवार थे, जबकि 2024 में ये घटकर मात्र 78 रह पहुंच गई है। बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं है। सत्तारूढ़ गठबंधन के 293 सांसदों में एक भी सिख या ईसाई सांसद नहीं है जिसने इस बार का लोकसभा चुनाव जीता हो। हालांकि मोदी सरकार ने अपने मंत्रिपरिषद में एक ईसाई मंत्री और 2 सिख मंत्रियों को जगह दी है। जॉर्ज कुरियन इस मंत्रिपरिषद में क्रिश्चियन मंत्री है। सिख मंत्री में हरदीप सिंह पुरी और रवनीत सिंह बिट्टू। बिट्टू फिलहाल लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी सदस्य के सदस्य नहीं है। बीजेपी ने बिट्टू को इस बार के लोकसभा चुनाव में टिकट दिया था, लेकिन वे चुनाव हार गए। मोदी सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में समाज के अन्य वंचित समूहों को भागीदारी दी है। वहीं अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के मंत्रिमंडल में 10 दलितों, 27 अन्य पिछड़ा वर्ग और 5 धार्मिक अल्पसंख्यकों को शामिल किया गया है, जबकि 16% सांसद जाट और मराठा जैसी मझोली जातियों से हैं और लगभग 26% सांसद अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं। एनडीए सांसदों में लगभग 13% अनुसूचित जाति से हैं, तो लगभग 11% अनुसूचित जनजाति। इसके तुलना में देखें तो विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसदों में लगभग 12% अग्री और मझोली जातियों से हैं, लगभग 30% अन्य पिछड़ा वर्ग, 17% अनुसूचित जाति और करीब 10% अनुसूचित जनजाति से आते हैं। भले ही लोकसभा या विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मुसलमानों को टिकट न दिया हो, लेकिन उसने पसमादा मुसलमानों तक पहुंचने की कोशिश की है। पसमादा उन मुसलमानों को कहते हैं जिन्हें मुस्लिम समाज के भीतर पिछली जातियों में शुमार किया जाता है। माना जाता है कि भारत में मुसलमानों की कुल आबादी में पसमादा मुसलमान बहुमत रखने वाला तबका है। साल 2023 में यूपी के निकाय चुनाव में 15,000 सीटों के लिए वोट डाले गए थे, जिसमें बीजेपी ने 395 मुसलमानों को टिकट दिया था। बीजेपी का टिकट पाने वाले मुसलमानों में 90% लोग पसमादा थे। बीजेपी के लिहाज से इस संख्या को एक बड़ी घटना के तौर पर देखा गया था। 2 साल पहले दिल्ली के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने 4 पसमादा मुसलमानों को टिकट दिया था। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञ असीम अली कहते हैं, बीजेपी पसमादा मुसलमानों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने स्थानीय निकायों में उन्हें टिकट दिया है। बीजेपी को ये लगा कि उसने पसमादा मुस्लिम उम्मीदवारों को लोग वोट दे सकते हैं, क्योंकि ये चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं और बीजेपी के नियंत्रण वाले स्थानीय प्रशासन का समर्थन इन चुनाव में बहुत मायने रखता है।
वो कहते हैं, हालांकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी की विचारधारा अधिक मायने रखती है, इसीलिए इन चुनावों में बीजेपी मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं देती और मुस्लिम मतदाता भी बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। तो बस अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किए हैं तो जरूर कर लें। अगर आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव हो तो मेरा कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दें और इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।